जी नमस्ते, मेरा नाम विशेष सिंह राजपूत। काम मेरा राजपूताने के लिए और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जो कि है राजपूत एंड वनडे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से इन सभी चीज़ों की विनती करना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जितना हो सके शेयर करें, स्पेशली फॉर राजपूतों के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। राजपूतों के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको दबाया जाता है बुक्स के अंदर, कॉपीज़ के अंदर, टीचर्स द्वारा। और टीचर्स द्वारा तो कुछ नहीं दबाया जाता, टीचर्स का काम है पढ़ाना, लेकिन जो बुक के अंदर दिया होगा वो ही पढ़ाएंगे। तो मेरा ये कहना है आप सभी लोगों से, जितनी भी चीज़ें आप सभी लोग देख रहे हैं राजपूत के बारे में, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितने सालों तक हमने राज किया होगा? अप्रॉक्स 144 और 155 के आसपास, 155 ईयर्स और 144 ईयर्स यहाँ तक, ठीक है। तो जितना हमें बुक्स में पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से, कहीं पे बुक्स में लिखा है कि नहीं लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से जितने लोग होते होंगे एज देयर कंपेयरिंग टू देयर कॉमन सेंस, उनको ये लगता होगा कि हमने राज किया होगा कम से कम 200 सालों तक। लेकिन तो सच्चाई ये है कि हमने 550 सालों तक, यानी कि 5500 सालों तक हमने राज किया। अब इस बात को दबाया क्यों जा रहा है, ये बात मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि इस बात के ऊपर एक बार इस विषय के ऊपर एक बार सोच विचार कीजिए कि इस बात को दबाया क्यों जा रहा है। यदि अगर इस बात को दबाया जा रहा है तो इस बात का क्या कारण है जिसकी वजह से दबाया जा रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ी सी आगे जाने की। मेरे को पता नहीं इसके ऊपर विरोध भी हो सकता है, हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर इस बात की उड़क मची थी, किस बात की उड़क मची थी मेरे को नहीं पता। जब लालू भाई यादव एक पॉलिटिशियन है जिसने कहा था राजपूतों के बारे में कि उनका ऐसा मानना है कि हम राजपूतों राजा ने श्री राणा संग्राम सिंह जी ने इनवाइट किया था बाबर को। तो जो बाबर को इनवाइट किया गया था, जिससे इनवाइट किया गया था वो राणा सांगा जी थे। तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहली बात मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये गलतफहमी को श्री लालू भाई यादव जी निकाल दें, नहीं तो फिर ये उनको पता है कि अभी तक क्या हुआ था और क्या छिड़ा था। जितने तगड़ा विरोध छिड़ा था उससे कई गुना ज़्यादा छिड़ जाएगा। और अगर उन्होंने दोबारा इस बात का टॉपिक उठा दिया तो, क्योंकि इस बार तो हम माफ़ भी नहीं करने वाले। दूसरी बात ये, जो इन्होंने बातें बोली है राजपूतों के बारे में कि हम गद्दार हैं, अगर हम गद्दार हैं तो आप जीवित कैसे हो? या फिर अगर हम गद्दार हैं तो आपके नाम के पीछे जो ये यादव लग रहा है वो कैसे है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम गद्दार हैं तो आपके नाम के पीछे यादव कैसे लग रहा है? आपके नाम के पीछे तो कुछ होना चाहिए था, कुछ अलग नाम होना चाहिए था। समझ गए तो फिर कमेंट कर देना। दूसरी बात ये, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हमें ये समझते हैं ना कि हम गुलाम थे, तो गुलाम हो गए तुम, हम गुलाम नहीं थे। मैं बताता हूँ क्या सिचुएशन हुई थी। अजमेर के राजा, याद नहीं है, ऐसे राजाओं का नाम मैं याद रखूँगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जो इंसान अपनी बेटी की शादी दूसरे धर्म में करवाए, मैं उसके हमेशा से अगेंस्ट खड़ा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इसी के साथ अगेंस्ट खड़े थे जब अकबर हमारे देश में आया था। जब देश में अकबर आया था तो अकबर ने अपना एम्पायर फैला दिया था। और हमें स्टडीज़ में ये बताया जाता है कि जब उसका एम्पायर फैला तो पूरा हिंदुस्तान उसके कब्जे में आ गया था, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक मेवाड़ ऐसी जगह थी जहाँ पे अकबर रो गया था, लेकिन उसको उस जगह का कब्ज़ा नहीं मिला था। इस बात को तुम जितना दबा लो नहीं छुपेगी, कब्जा इसलिए नहीं मिला था। अकबर ने अपना आधा हिंदुस्तान त्याग करने के लिए भी छोड़ दिया था कि वो अपना आधा हिंदुस्तान त्याग कर सकता था, परंतु महाराणा प्रताप जी ने अपना मेवाड़ नहीं छोड़ा। क्यों? इसका सिंपल सा एक ही कारण है। तो इसका सिंपल सा एक कारण था, जो था कि जो इंडियन मेडिवल पीरियड था, उस टाइम पे अकबर का सारा सामान जो था दूसरी साइड से आता था, जैसे कि हाँ, बाहर की कंट्री से आता था। तो उस समय पे जो बाहर की कंट्री थी और वो जो अटैच था, तो उस टाइम पे मेवाड़ जो है कोस्टल प्लेन से गुजरात से अटैच था, और जो
उधर आते थे, तो उस साइड से जितने भी पीपल्स आते थे सप्लाई करने के लिए सामान, वो सारा सामान जो था महाराणा प्रताप जी रोक देते, उस सामान की सप्लाई रोक देते, जिस कारण जो अकबर था वो मजबूर हो गया था। अच्छा, महाराणा प्रताप जी को इस बात के बारे में पता था, यदि अगर वो छोड़ देंगे, अगर वो अपना पहली बात अगर आधा हिंदुस्तान ले लेते हैं तो उसमें उनका ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी जो नाक है, उनकी जो शान है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात ये थी, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था यदि अगर बाहर की कंट्री से सामान आता है तो हमारे पास वो सारा सामान नहीं मिल पाएगा और उनके पास एक्स्ट्रा सामान रहेगा। अब हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था कि उनके पास तोपें थीं, अकबर की सेना के पास तोपें थी, और उन सभी की जो तोपें थी वो तोपें इस्तेमाल करी जा रही थी अगेंस्ट राजपूत। तो राजपूतों के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही थी, तोपें थी। और तोप से क्या हुआ था, तो क्या हुआ, उस टाइम पे जो मान सिंह था वो सेनापति था। सेनापति को बचाने के लिए जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो सेनापति को बचाने के लिए जब देखा कि सेनापति के पास महाराणा प्रताप जी जा रहे, तो बिलास खान आया। बिलास खान आया था तो ऐसी तलवार मारी कि बिलास खान के घोड़े समेत 2 टुकड़े हुए थे। इस तरीके से आप पावर समझ सकते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि सभी राजाओं के पीछे अशोक सम्राट यानी कि उनकी इज्जत कर रहे हैं, सम्राट यानी कि महान योद्धा, ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी, तो जी लगा रहा है। राजपूत के कुछ राजा हैं जिनके नाम के आगे महा है, हम देख सकते हैं, क्योंकि उनके कर्म की वजह से। लेकिन मैंने को ऐसा लगता नहीं है कि राजपूतों के बारे में कोई सी ऐसी चीज़ है जिन्होंने कुछ गलत कर्म करे हैं जिनकी वजह से उनके नाम के पीछे जी नहीं लगाया जाता। जब शिवाजी महाराज बने थे तो उनके और उनके बेटे सबके पीछे जी लगा रहा था, और उनके पिताजी के आगे भी। तो उनके पिताजी का नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका नाम पता है मेरे को, शिवाजी और संभाजी। छत्रपति महाराज शिवाजी, छत्रपति महाराज संभाजी, ये दोनों क्या थे, ये जो है शिवाजी पिता थे और संभाजी जो थे वो बेटे थे। और जो इनके पिताजी थे उनका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके नाम के आगे भी जी लगाया जाता है। उस टाइम पे जी नहीं लगाया जा रहा था जिस टाइम पे वो महाराज नहीं बने थे। अच्छा, और जो उनकी सेना थी, तानाजी और यसाजी, तो उन सभी के आगे भी जी लगाया जाता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी नहीं लगाया जाता, ठीक है। और क्या नाम है, महाराणा अमर सिंह। तो जितने भी महाराणा अमर सिंह जो थे महाराणा प्रताप जी के बेटे थे, तो ये जितने भी लोग थे इन्होंने इनके बाद के आगे के महा लगाए, लेकिन जो इनके पीछे जी नहीं लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लगता है सुनने में। महा इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि महा जो होता है, महान है जो राणा प्रताप सिंह। अब उसके आगे जी लग जाएगा तो इज्जत वाली बात है, ठीक है, मान लिया कि इतना महा लगा दिया नाम के आगे, बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो श्री बप्पा रावल जी थे उन्होंने कोई सा गलत काम तो मेरे ख्याल से नहीं करे थे। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने करा क्या। भारत के अंदर जो रह रहे हैं उनको ही नहीं पता, मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और टर्की, इस सब जगह पे राजपूतों का राज था। वहाँ तक अपना पूरा फैलाने के बाद, राज्य फैलाने के बाद जब हम वापसी आ रहे थे तो हर 400 मीटर के पास एक कैंप लगाते चले गए, कैंप लगाते जिसकी वजह से पूरे 400 सालों तक भारत के ऊपर कोई आँच नहीं आई। इतना बड़ा काम करा और उसके बाद भी कौन जानता है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि जो राणा सांगा जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था, बिना गूगल के हो ना तो बता देना, मैं बताता हूँ अभी भी समय। जो राणा सांगा जी थे उनके पिताजी का नाम था राणा रायमल। राणा रायमल, जो राणा है ये हमारे जो राणा होता है ये एक सरनेम होता है जो आगे लगाया जाता है, नाम के आगे लगाया जाता है। और जितने भी लोग हैं सभी लोगों से मैं ये विनती करूँगा कि सभी लोग इज्जत प्रदान करें, नहीं तो बहुत गलत होगा। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पास ये केस हुआ है, उस केस को आप देख सकते हैं। यही रहता है कि हम राजपूत हैं, अब इनका राज अलग बहुत अलग करेंगे, हमें पता लगे ना।
इस केस के अंदर जो आपने देखा ये केस बिल्कुल ही बेकार केस है जो कि उठाया गया है सिखों के द्वारा। तो मैं सिख लोगों से विनती करूँगा कि जब हम आपके गुरुजी को जी कह के पुकारते हैं और हम आपके धर्म के मंदिर में भी जाते हैं तो कृपया कर आप हमारे धर्म की और हमारी कास्ट की इंसल्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद जो विवाद हुआ है आप उसको भी देख लीजिए। बड़े गर्व हो गए हैं ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारा वही खून है, अभी वो पानी नहीं हुआ। इसको राजपूतों से प्रॉब्लम है, वो जम्मू छोड़ के जा सकता है। जम्मू का राजा भी राजपूत। ये विवाद जो है राजपूतों के द्वारा किया गया है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के जो राजा जी थे उनका नाम भी हरि सिंह जी था जो कि राजपूत थे। तो भाई जिनको भी दिक्कत है, इस वीडियो में साफ कहा गया है कि जिसको भी दिक्कत है वो जम्मू कश्मीर छोड़ के जा सकता है, चले जाना भाई जिसको भी दिक्कत है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो ठाकुर ट्रेंड को जाता है, जो जहाँ से मेरे को ये वीडियो मिली है ऑन इंस्टाग्राम ठाकुर ट्रेंड, वो आपको दिख भी गया होगा। इस वीडियो का जो उनसे क्लिप मैंने दिखाई उसका 100% क्रेडिट ठाकुर ट्रेंड को जाता है। दूसरी बात, मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं ऑन योर व्हाट्सएप, नाम है राजपूत हुंडेसुर में। उसके ऊपर भी आपको ये सारी वीडियोस मिलेगी और ये सारी वीडियोस उधर भी अवेलेबल है। कृपया कर हमारी भी इज्जत करें, नहीं तो हम अगर भी बात करने पे आए तो अच्छा नहीं होगा। जय राजपूताना, जय महाराणा।